बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि इमरान खान की आज एटीसी कोर्ट के अंदर पेशी थी जमानत के हवाले से। तो उसके ऊपर आज जब इमरान खान कोर्ट के अंदर एटीसी कोर्ट के अंदर पहुंचे तो उस वक्त सहाफ़ियों ने उनसे कुछ सवालात भी किए। उस वक्त उन्होंने उन सवालात के जवाब नहीं दिए और फिर वो कमरा अदालत के अंदर चले गए। और कमरा अदालत के अंदर जो इमरान खान के वकील थे बाबर अवान, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया, क्योंकि कल इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने को 60 थाने के अंदर एक बार दोबारा जो JIT है उसके सामने पेश होने के हवाले से बुलाया था, लेकिन इमरान खान ने JIT के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने अपने वकला के जरिए अपना जवाब उन तक पहुँचा दिया था, जिसके ऊपर जब आज समाप्त शुरू हुई तो उनके वकला ने जब दलाइल देना शुरू किए तो उसके ऊपर जब जवाब था, उसके जवाब के अंदर बाबर अवान ने ये कहा कि किस कानून के अंदर, किस शीट के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक मुल्ज़िम को यानी कि थाने के अंदर पुलिस के सामने पेश होने के हवाले से पाकिस्तान के किस कानून की किस शिक के तहत उनको पेश किया जाए। जिसके ऊपर बाबर अवान ने मजीद ये कहा कि मैं अपने क्लाइंट जो यानी कि इमरान खान से पूछे बगैर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर JIT ने इमरान खान से तफ्तीश करनी है तो वो कमरा अदालत या हाई कोर्ट जो ATC कोर्ट है उसके अंदर मतलब उससे तफ्तीश कर सकती है। किसी भी किस्म के अगर वो सवालात पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो इस हवाले से मजीद अदालत ने फिर बाबर अवान ने इमरान खान की जो ज़मानत थी उसकी यानी तौसीक़ के हवाले से दरख्वास्त दायर की, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए इमरान खान को 20 सितंबर तक मजीद यानी कि कबल और ज़मानत की गिरफ्तारी दे दी। और इस हवाले से जब कमरा अदालत से बाहर इमरान खान निकले तो उस दौरान साथियों ने उनसे सवालात किए मुख्तलिफ। तो एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने यह कहा कि मैं अब मज़ीद ख़तरनाक हो गया हूँ, यानी कि पहले से भी मैं मज़ीद ख़तरनाक हो गया हूँ। और इसके साथ उन्होंने जब मज़ीद सवालात उनसे किए गए कि आपको ये दहशतगर्द बना रहे हैं और आपको माइनस करने के हवाले से बातचीत की जा रही है, तो इसके ऊपर इमरान खान ने यह कहा कि मेरा मवारना यानी कि चोर यानी नवाज शरीफ की तरफ उन्होंने इशारा किया और दहशतगर्द न बनाया जाए। और ये वाला उनका इशारा अल्ताफ़ हुसैन की तरफ था कि मुझे उन दोनों के साथ मवारना मेरा न किया जाए। और इस दौरान उन्होंने मजीद ये कहा कि जो रात को इस वक्त मेरी जो पॉपुलैरिटी और जो ये मुझ पे इन्होंने ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का जो मुकदमा कर रखा है, इसकी पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से इस हुकूमत की जो हद तक यानी कि वो हुई है, जो इसकी डिफेम हुई है, इसके ऊपर जो तनकीद हुई है, वो ये मुल्क का तमाशा बना रहे हैं और ये बल्कि मुल्क को मजीद यानी कि उसका यानी कि बदनामी करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ आज बनिंगाला के अंदर इमरान खान की ज़ेर सदारत आला कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके दौरान इमरान खान ने ये कहा कि ये जो रात को इमरान खान ने टेलीफोन किया था, जिसके ऊपर उन्होंने रात को एक बार फिर तकरीबन 5.25 अरब रुपए जमा किए, वो भी 2 से 3 घंटे के अंदर। और इसी तरह लोगों ने उनको, और जो लास्ट टाइम जो लोग कह रहे थे नून लीग के, मैं उनको ये भी बताता चलूँ क्योंकि जो पिछली दफ़ा इमरान खान ने 5 अरब रुपए यानी कि तकरीबन उससे ज़्यादा जो इकट्ठे किए थे, उसमें से जो लोगों ने मतलब प्लेज किया था तो वो अब तक उसमें से तकरीबन 3.5 अरब रुपए लोगों ने अकाउंट में जमा करवा चुके हैं। आज अब रात को जो हुआ है इसके ऊपर भी लोग मजीद जमा पैसे करवाना शुरू हो चुके हैं। तो जो नून लीग वाले ववेला मचा रहे थे कि ये मुल्क के ऊपर अटक है, अब यहाँ से एक और चीज़ इनका ये देखो कि हुकूमत की बेबसी और बेहिस्सी देखो। तो कि इमरान खान यार तुम लोगों ने उसका टीवी का बाइकाट करना था, हुकूमत ने कर देते, चलो एक सियासी तौर पे समझ आ। ओ भाई टेलीथॉन तो उसकी सियासी मकासद नहीं थे, वो तो इस गरीब कौम का जो दिवालिया इस वक्त निकला हुआ है, लोगों को खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। आज बल्कि एक खबर में देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, सेवन के अंदर वजीर आला सिंध का जो हल्का है उसके अंदर एक खातून बता रही थी कि उसकी बच्ची को 10 दिन से भूख प्यास की वजह से वो आज इंतकाल कर गई है। और वो औरत बता रही थी कि हमारे 10 दिन हो गए, हमारे पास कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं है, न पीने के लिए कुछ है, तो लिहाजा हमें भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। और ये वहाँ वैवेला मचा रहे हैं। और इनकी हालत ये है कि इनको 1 रुपया तक कोई बैरून ममालिक से लोग नहीं दे रहे, हत्ता कि इनको कर्ज तक कोई नहीं मुल्क दे रहा। और उस आदमी की वो घर पे बैठे टेलीफोन करता है और लोग उसको अरबों रुपया दे रहे हैं। और हत्ता कि उसके बावजूद तुमने बेहिस्सी इतनी दिखाई कि उसकी यानी कि टीवी से बाइकआउट करवा दिया। और जो 2 से 3 चैनल बोल, ARY, GNN
या कुछ और चैनल ने दिखाने की कोशिश की को उनको आपने केबल ऑपरेटर के जरिए धमकियां दिलवा के उनकी बंद करवा दी। यार ये कौन सा उन्होंने अपनी जात के लिए, आप सियासी तौर पे उसके जलसे बंद कर दो, चलो समझ में आता है, उसकी बाकी स्पीचेज आप बंद कर दो, ब्लैक आउट कर दो, उसकी समझ आती है, आप यूट्यूब बंद कर दो उसके सियासी जलसों के लिए, वो समझ आता है। वो भाई टेलीथॉन उसके घर के लिए था, बड़ी गाला के लिए था, किसी एक मकासद के लिए था, वो भाई वो तो इस कौम के लिए था जो एक आपको कुछ दे नहीं रहे, और दूसरा फिर आप लोगों से भीख मांग रहे हो, और वो घर बैठे अरबों रुपए इकट्ठे कर रहा है, तो वो क्या अपनी जात के लिए कर रहा है? कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। लिहाजा मेरे ख्याल में इनको शर्म आनी चाहिए थी जो इस तरह की घटिया अगर आप करो ना। मैं पीडीएम को चैलेंज करता हूँ कि ये आके बैठे पूरी, मैं लिख के देता हूँ, ये 1 करोड़ अगर ये इकट्ठा कर जाए ना पूरे 24 घंटे में, मैं इनको लीडर मान जाऊंगा। ये बातें करते हैं उसकी कि उसकी पॉपुलैरिटी में डिफेम हो गई है, ये हो गई। एक जानिब आपको पता है कि इस वक्त जो उसको पैसे दिए 2 अरब तकरीबन जो महरून ममालिक पाकिस्तानी हैं उन्होंने भेजे हैं, जिनको आप फॉरेन फंडिंग कहते हो, जिनको आपने वोटिंग के हक से महरूम किया। आज आप खुद उनसे अपीलें कर रहे हो कि हमें पैसे भेजो, आज मुल्क यानी आपकी यानी कि तरफ देख रहे हैं। जब उनको हक देने की बात आती है तो आप बाइकआउट करते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो लिहाजा उनको हक दो, उनको ये हक है उनका कि वो मुल्क की मामलात के अंदर वो जो अपने प्यारों से दूर आप बाहर बैठ के बड़ी मुश्किल से आप जाके उनके हालात देखो कि वो वहाँ किस हालात में रहते हैं, वो किस अंदाज से पैसे जमा करते हैं। तो आपने उनके बजाय उनको एक पैसे उनके हलाल, लेकिन उनको वोटिंग का हक आप नहीं दे सकते। और एहसन इकबाल साहब कहते थे कि वो लंदन में बैठा पाकिस्तानी, उसको क्या पता पाकिस्तानी हालात का। तो आज देखो, आज खुद एहसन इकबाल आज उनसे अपील कर रहा है, वो भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या समझते हो कि ये कौम बेवकूफ़ है कि इंग्लिश समझेगी नहीं? तो यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। इस वक्त मेरी हाथ जोड़ के तमाम लोगों से ये अपील है कि इस वक्त सियासत को साइड पे रख के आपने जो भाई हैं सैलाब वाले, उनके साथ यकजहती करो। और इस वक्त आप यकीन जाने कि जो लोग हैं वो भूख की वजह से मर रहे हैं, इस वक्त वो सैलाब की वजह से नहीं। आज जो लोग मर रहे हैं वो भूख की वजह से मर रहे हैं। अब आर्मी हर जगह पे पहुंच गई है, जिनको आप तनकीद का निशाना बनाते हो, वो हर जगह पे लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही है, वो हर तरह के काम में तो पहल कर रही है। लेकिन आप किधर हो जो बड़ी बड़ी बगले बजाते हो, जो सिंध के अंदर 12-14 साल से हुकूमत। और जरदारी साहब क्या मेरी सेहत साथ देती तो मैं आप तक पहुंचता हूँ? शर्म करो। अभी आप से पंजाब के अंदर एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए तो कमर कस लिया आपने, लेकिन उन गरीब लोगों के पास जाने के लिए आपकी सेहत खराब है और फिर वोट भी मांगते हो। शर्म आनी चाहिए। और आज की जो दूसरी खबर है वो ये है कि तौहीन यानी कि जो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था, उसके ऊपर आज उन्होंने जो इमरान खान ने अपना जवाब जमा कराया कि आपके ऊपर यानी कि हमें शक है और आपकी जो जानिबदारी है उसके ऊपर हमें यानी इतराज़ात हैं। तो उसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने उनका जवाब मुस्तरद कर दिया और उनको 27 सितंबर को तलब कर लिया जाती हैसियत में। और इसके साथ जो असद उमर और फवाद चौधरी को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के जुमरे में। अब ये भी देखो कि एक आदमी कह रहा है कि आप जानेदार, और जानेदारी उनकी सामने है कि अभी रिसेंटली देखो कि पंजाब के अंदर जो बल्कि वफाक की जो 11 हल्कों में इलेक्शन होने थे, उनका आपने किस बेस पे कि सैलाब आया हो भाई, सैलाब फैसलाबाद में सैलाब है, लाड़काना में सैलाब, वो क्या नाम है, कराची मलीर में सैलाब है, पिशावर में सैलाब है, ननकाना में सैलाब है, खानेवाल में सैलाब है। क्या बात कर रहे हो? कौन बेवकूफ़ है? मुल्तान में सैलाब है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और जब वो कहता है कि आप जानेदार हो तो आप उनके ऊपर तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन लगा देते हो। तो ये क्या, ये एक जमहूरी स्टाइल है? ये तो आपका वो जिस तरह फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा है कि ये डिक्टेटरशिप है, तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप आप साबित कर रहे हो। तो उसके ऊपर जब वो बोलता है तो फिर आप उस पर तौहीन लगा देते हो। तो आखिर में एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से एक बार फिर अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए रजू कर लिया, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को कबूल करके 14 सितंबर को उसके ऊपर चीफ जस्टिस जो बाकिर अली नकवी हैं उनकी जेर सदारत इस केस के ऊपर समाअत होगी और मरियम को पासपोर्ट जारी करने के हवाले से उसके ऊपर फैसला होगा। और ये वही खातून है जो कहती थी मैं बाहर तो नहीं जाऊंगी, मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये लंदन भागने के लिए इनका ये देखो कि कौम के साथ इनकी लॉयल्टी देखो, वफादारी देखो। ये इमरान खान को कहते हैं कि फलाना एजेंट फलाना, ये वो आदमी हैं कि इनका खाना पाए, इनके रिहायश पाए, इनके यानी कि सब कुछ पाए। और जब सियासत और इस मुल्क को लूटने की और इनको निचोड़ने की और इस कौम का जो खून पसीना उसको यानी कि उनके गुदे से निकालने के लिए ये इधर आ जाते हैं उस वक्त, और इनको ज़रा नहीं आई कि हम यानी कि इस कौम के लिए कुछ कर सकें।
आज इनको पासपोर्ट जारी कर दो ताकि ये अपने बाप के पास पहुंच सके। ओ भाई जाओ, हमारा पीछा फिर छोड़ो, ये जमहूरियत कार्ड खेलना छोड़ो, आप उनके पास जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये स्टाइल नहीं है। दुनिया के किसी मोहल्ले और जो नवाज शरीफ का मैफेयर फ्लैट है उसके ऊपर आप यकीन जाने, जिधर ये नवाज शरीफ इस वक्त रह रहा है, दुनिया का मैं चैलेंज करता हूँ कोई एक वजीर आजम मुझे नाम बता दे अगर वो मैफेयर के अंदर रहता हो, और ये वहाँ मैफेयर के अंदर फ्लैट कैसे बने ये बता देना कौन को। ये कहते हैं कि उनको कामा पे निकाला। ओ भाई मान लिया कामा पे निकाला, आपसे ये पूछा गया था कि आपने ये फ्लैट किधर से लिया आपके पास, और फिर वजीर आजम पाकिस्तान होते उसने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके ये कहा था ये है वो जराए हजूर, वो किधर गया जराए, वो किधर गया जराए। अब फिर वो कहते हैं कि मुझे अकामा पे निकाला, मुझे अकामा में निकाला। और भाई जब एक आदमी असम्बली के फ्लोर पे मुल्क का वजीर आजम ये खड़े होके कहे कि ये है वो जराए और उसके बाद अदालत में साबित न कर सके, वो झूठा आदमी झूठ बोले इस कौम से और फिर कहे कि ये सब कुछ ठीक है और मुझे अकामे पे निकालो। भाई मेरे पास ये मोबाइल है ना, मुझसे कोई पूछे कि यार मैं मोबाइल किधर लिया, मैं एज यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, तो ये अवाम का हक है। जमहूरियत के अंदर ये पूछा जाता, हमारा इस्लाम इस चीज़ की ज़्यादा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपको वाक़या याद है, जब वो मिंबर पे खुतबा दे रहे थे तो एक आदमी ने पूछा था कि ये आपने कपड़े किधर से लिए, तो उन्होंने बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछना, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको उठा के जेल में फेंका, नहीं, जवाब दिया। तो आप जवाब दो ना, आपसे जब पूछा गया तो आप कहते हो कामे भी निकाला। आपने अगर वो फ्लैट जायज तरीके से लिए हैं तो आप कौन को बता दो ये है वो जराए, ये है मनी ट्रेल और ये सब कुछ, इधर से मेरे पास पैसा आया और ये मैंने किया। तो जब आपके पास कुछ नहीं तो फिर आपने आए बाएं शाइन करनी है ना, फिर कहते हो कामा पे निकाला, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। चंद एक लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो और आज पूरी कौम जाग चुकी है, ये याद रखना। आखिर में मैं मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पर पहुंच सके।